तो आज इंदौर के राजवाड़ा में मोहन कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जो कि बेहद बड़ी रहेगी। इसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई है। यह ऐतिहासिक बैठक राजवाड़ा के गणेश हॉल में होने जा रही है। सुबह 11 बजे से मोहन कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। क्यों और क्या है इसकी खासियत, बैठक में क्या हो सकता है खास, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। 80 साल बाद एक बार फिर से इंदौर के राजवाड़ा में ऐतिहासिक राज दरबार लगने जा रहा है, क्योंकि 80 साल पहले साल 1945 में आखिरी बार होलकर राजवंश के महाराज यशवंत राव होलकर ने यहीं पर अपना दरबार लगाया हुआ था। अब मध्य प्रदेश की सरकार ने कैबिनेट की खास बैठक के लिए राजवाड़ा में तैयारियां पूरी कर ली हैं। जाहिर है, जब सब कुछ खास है तो इस कैबिनेट की बैठक में फैसले भी बेहद खास ही होंगे। सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री सहित पूरी कैबिनेट चिड़ियाघर पहुंचेगी। वहां पर घूमने के बाद सभी लालबाग पैलेस जाएंगे। राजवाड़ा पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी। शहर को देश में नंबर 1 बनाने वाले प्रोजेक्ट को सामने रखा जाएगा। प्रोजेक्ट में हुकुमचंद मिल और इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट, स्वच्छता आदि को रखा जाएगा। कैबिनेट मीटिंग में आने वालों का स्वागत मालवी अंदाज में होगा। तिलक लगाकर पगड़ी पहनाई जाएगी। बैठक के बाद भोजन में भी मालवी व्यंजन ही होंगे। दाल बाटी, लड्डू चूरमा, दही बड़ा, केसर श्रीखंड और मैंगो रबड़ी होगी। इंदौर में राजवाड़ा के अंदर जिस राजवाड़े का निर्माण कार्य होलकर महाराज मल्लाराव जी ने प्रारंभ किया था, जिसका पूरा करने का काम अहिल्या माता जी ने किया था, उसी राजवाड़े में हम कैबिनेट का उनके सम्मान में आयोजन करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं मान के चलता हूँ वो सच्चे अर्थ में हमारी अहिल्या महारानी की स्मृति का दिवस रहेगा। दरअसल बीजेपी सरकार की कोशिश है कि लोक माता अहिल्याबाई की जन्मशती का बड़ा संदेश पूरे प्रदेश में दिया जाए, खासकर महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर। उनके लोक प्रशासन को नजीर मानकर बीजेपी सरकार प्रदेश में काम करने का संदेश देने की कोशिश में है, लेकिन कांग्रेस इसे सियासी ड्रामा बता रही है। किस बात की कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं? आपने पहले भी कैबिनेट की बैठकें की मोहन यादव जी, लेकिन आपकी कैबिनेट की बैठकें सिर्फ खाने पीने एवं पार्टियां एवं ये कह लें कि पिकनिक तक ही सीमित रहती हैं। आज तक आपकी बैठक में कोई भी अच्छा निर्णय निकल कर नहीं आया। जाहिर है, बीजेपी सरकार देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्मशती के जरिए ये बताने की कोशिश में है कि एमपी में सुशासन है, लेकिन कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती। फिलहाल इंदौर में होने वाली इस कैबिनेट की बैठक पर सियासत जारी है, लेकिन उम्मीद तो ये भी जाहिर की जा रही है कि होने वाली इस बैठक से बड़े और जनहित के बेहतर फैसले भी लिए जाएंगे। IBC 24 के लिए नवीन कुमार सिंह की रिपोर्ट, भोपाल। तो इंदौर में आज होने वाली मोहन कैबिनेट की बैठक के लिए आपको बताते हैं कि किस तरह से राजवाड़ा में महाराजा यशवंत राव ने यहां पर आखिरी बार बैठक की थी। कब की थी वो भी आपको बताते हैं। वो 1945 का दौर था जब यशवंत राव तृतीय ने आखिरी बार मंत्रिपरिषद की यहां बैठक की थी, और उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं सन 1945। और अब आप देखिए पूरे 80 साल बाद साल 2025 में अब मोहन कैबिनेट की यहां बैठक होने जा रही है। तब जब फैसले लिए गए थे तब भी ये बेहद महत्वपूर्ण मंत्रिपरिषद की बैठक थी 1945 में आखिरी बार, और अब साल 2025 20 मई ये भी आज के दिन इतिहास रचने जा रही है, क्योंकि पूरे 80 साल बाद राजवाड़ा में मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। तो मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट इस वक्त इंदौर में ही है। बैठक से एक दिन पहले यानी कि कल डॉक्टर मोहन यादव अपने कैबिनेट के तमाम मंत्रियों के साथ इंदौर के सराफा चौपाटी पहुंचे, जहां सीएम ने मंत्रियों के साथ सराफा के कई व्यंजनों का लुत्फ उठाया। सबसे पहले सीएम ने गराड़ू की दुकान पर अपने हाथ से गराड़ू तले और फिर उन्हें मंत्रियों को खिलाया, साथ ही खुद भी उसका स्वाद चखा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गराड़ू, आलू टिक्की, भुट्टे का किस, पानी पताशे, सराफे का फेमस जोशी का दही बड़ा और नेमा की कुल्फी फालूदा खाया। सबसे खास बात यह रही कि सीएम ने जहां भी व्यंजनों का लुत्फ उठाया वहां पर अपने हाथ से ही दुकानदारों को पैसे भी दिए। तो ये तस्वीरें हैं कल देर रात की। वर्ल्ड फेमस है इंदौर का ये सराफा मार्केट, और यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप देखिए किस तरह से गराड़ू तलते हुए वो नजर आए। उन्होंने पोहा खाया, भुट्टे की किस खाया, स्वीट कॉर्न उन्होंने यहां पर खाया, चाट खाया, दही बल्ले खाए। और ना सिर्फ सीएम डॉक्टर मोहन यादव बल्कि पूरी मोहन कैबिनेट भी यहां पर मौजूद रही, और आज राजवाड़ा में मोहन कैबिनेट की बैठक होने वाली है।
और चलिए सीधे अब रुक कर लेते हैं इंदौर का। हमारे साथ संवाददाता अंशुल मुकाती इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अंशुल, बताइए, थोड़ी ही देर बाद तमाम मिनिस्टर्स यहां पर पहुंचने लगेंगे। 80 साल बाद इंदौर के राजवाड़ा में मोहन कैबिनेट की बैठक होने वाली, कई मायनों में खास है, लेकिन जनता ये जानना चाहती है कि आखिर आज राजवाड़ा से इंदौर के साथ पूरे मध्य प्रदेश के वासियों को कौन से बड़े फैसलों की सौगात मिलने जा रही है, कुछ इसको लेकर के जानकारी। बिल्कुल आकांक्षा, आपको बता दूं कि फिलहाल हम इस वक्त राजवाड़ा में, और सबसे पहले हम यहाँ की तस्वीर दिखा देते हैं। हम उसी हॉल के बाहर मौजूद हैं जहाँ पर कि ये कैबिनेट की बैठक जो है वो होना है, और इंदौर का गणेश हॉल है जहाँ पर ये पूरी बैठक जो है ये आयोजित की जाएगी, और इसे लेकर के खास तैयारियाँ जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। यहीं पर सभी संसाधन जो हैं वो जुटाए गए हैं, अलग अलग ग्रीन रूम जो हैं वो बनाए गए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन MP का मेट्रोपॉलिटन नियोजन एवं विकास अधिनियम जो है उसे लेकर के इस पूरी बैठक में चर्चा हो सकती है। ये वो गणेश हॉल है जहां से आज पूरी कैबिनेट जो है वह आयोजित होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार कैबिनेट जो है वो इस तरह से आयोजित की जा रही है। एक जो तस्वीर सामने आई थी जो कि आज़ादी के पहले की थी, और इसी हॉल में मंत्रिपरिषद की जो बैठक है वो आयोजित की गई थी, और उसके बाद आज यहाँ पर यह दूसरी बार कैबिनेट जो है आज़ादी के बाद जो है आयोजित की जा रही है। यानी कि अब सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो यहाँ से कैबिनेट के फैसले होंगे वो सबसे महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण इसमें फैसला जो है वो इंदौर और भोपाल के मेट्रोपॉलिटन रीजन को लेकर के है, उसके विज़न को लेकर के, और इसी को लेकर के आज जो है यह अधिनियम ये माना जा रहा है कि कैबिनेट में प्रस्तुत होगा और उसके बाद विधानसभा में इसे पेश किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि MP मेट्रोपॉलिटन के इसका नाम जो रखा जाएगा उस नाम को लेकर के तैयारियां जो हैं वो भी हैं, उसके नामों के प्रस्ताव जो हैं वो भी तैयारी यहाँ पर जो है वो की गई है, और इसीलिए यह कैबिनेट की मीटिंग जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है वो मानी जा रही है। खास बात यह भी है कि इंदौर भोपाल के साथ साथ इसमें क्या क्या शामिल किया जाएगा ये आज इस कैबिनेट बैठक में जो प्रस्ताव हैं वो लाए जाएंगे, और उस पर भी चर्चा जो है वो होगी। इसके साथ सिंहस्थ को लेकर चर्चा जो है इस पूरी कैबिनेट बैठक में की जा सकती है, क्योंकि एक सिंहस्थ ही है जो कि एक बड़ा आयोजन मध्य प्रदेश सरकार का आना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि 2047 का विकसित मध्य प्रदेश विजन डॉक्यूमेंट्स जो हैं उस पर यहाँ पर 8 अलग अलग समूहों में चर्चाएं जो हैं वो की जा सकती हैं। उसमें किस प्रकार की बातें रहेंगी, किस प्रकार का विज़न जो है वो डॉक्यूमेंट्स के रूप में तैयार किया जाए, और उसका प्रेजेंटेशन जो है वो अलग अलग विभाग के जो CS हैं और जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर CM को देंगे। यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है वो MP मेट्रोपॉलिटन को लेकर के, और उसके अलावा 2047 का जो विकसित मध्य प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट्स है उसे लेकर के यहाँ पर होने वाला है, और इसी पर सबकी नज़र भी है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन शहर का स्वरूप किस प्रकार का होगा, किस प्रकार से उसके नाम रखे जाएंगे, उसमें कौन कौन सी तहसीलें और शहरों को शामिल किया जाएगा, किस शहर का कितना हिस्सा उसमें शामिल किया जाएगा, इन सब पे आज जो है वो मुहर लगेगी। इस कैबिनेट में उस पर बातचीत होगी, और उसके बाद यहाँ से प्रस्ताव जो है वो तैयार किया जाएगा। और चूँकि ये गणेश हॉल है, अहिल्या माता की 320वीं शताब्दी जो है वो पूरा प्रदेश मना रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को भोपाल आ रहे हैं, और उसी को लेकर के CM ने भी कल कहा था कि इसे पूरे देश में मनाने की तैयारी हो रही है। तो हो सकता है कि उसे लेकर के इंदौर से कुछ एक बड़ी घोषणा जो है वो CM कर सकते हैं, जिसमें कि अहिल्या माता के द्वारा जो प्रदेश में किए गए काम हैं, उनके जो संरक्षित स्मारक हैं, उनके जीर्णोद्धार के काम का जो बेड़ा है वो सरकार उठा सकती है। और इंदौर ही इसलिए कैबिनेट की बैठक के लिए चुना गया है क्योंकि एक अहिल्या माता ने जिस प्रकार से सुशासन चलाया था, जिस प्रकार से उनके कामों की प्रशंसा पूरे देश में की जाती है, उसी तरह से सरकार अपने आप को प्रेजेंट कर सके और ये बता सके कि सरकार भी अहिल्या माता की तरह ही बिल्कुल। और अंशुल, हमने देखा भी है कि इंदौर हमेशा नवाचार में सबसे आगे रहा है, भले ही फिर वो देश की क्लीनेस्ट सिटी का तमगा हो या फिर फुल वाटर एफिशिएंट सिटी हो, कई मायनों में नंबर 1 है इंदौर। और अब आप देखिए आज की जो कैबिनेट बैठक होने जा रही है वो भी कई इतिहास रचेगी। विरासत के साथ साथ किस तरह से विकास को गति मिले, एक पूरा एग्जाम्पल यहां से हमें देखने को मिलेगा, और किन महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगेगी ये हम आपसे अपडेट लेते ही रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया अंशुल पूरी जानकारी के लिए।